आती है सर, क्या ये जो एज लिमिट है, सिलेबस है, वो साल 2024 में सेम रहने वाले हैं? तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि साल 2023 की तरह लगता है साल 2024 भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है फार्मासिस्ट वैकेंसी को लेकर। क्योंकि आप सभी जानते हैं शुरुआत में ही हमें डीएसएसबी का नोटिफिकेशन देखने को मिल गया और कल के वीडियो में हमने बात कर ली कि सर रेलवे को लेकर एक बड़ा अपडेट आ चुका है कि आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक रेलवे यानी कि पैरामेडिकल की वैकेंसी जो है वो आने की पूरी संभावना है। क्योंकि हमने कल डिस्कस कर लिया था, एनुअल कैलेंडर जो है आरआरबी की तरफ से रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से आ चुका था, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा सर इसके एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या रहता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर एलिजिबिलिटी और एज के बारे में बताइए। तो कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साई अकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमर साई अकेडमी। और आपसे आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की टेस्ट सीरीज एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट अपडेट है रेलवे फार्मासिस्ट वैकेंसी 2024 को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने जो वीडियो में अपडेट दी इसके बाद काफी स्टूडेंट के काफी कॉमन सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे। तो मैंने कहा उन्हीं सवालों में से जो इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा जो डाउट बन रहे हैं, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि सर एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है, लेकर हम पहले भी बात कर चुके हैं। बट अब जब महीना फिक्स हो गया है कि इस समय पैरामेडिकल की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, इसको लेकर कैसे कुछ हम बात करेंगे कि सर एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस को लेकर कंप्लीट इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं जब भी हम किसी भी वैकेंसी की बात करते हैं, सबसे पहला नोटिफिकेशन हमारा रहता है कि सर ये पुरानी वैकेंसी कब आई थी, और पुराने वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम सारे डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। लगभग जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि रिक्वायरमेंट रूल्स चेंज नहीं होते, तब तक सारा सब कुछ पैटर्न जो है वो सिमिलर रहता है। ठीक है जी। तो हम चलेंगे साल 2019 में, जब जो है इलेक्शन के समय वापस से ये रेलवे की वैकेंसी आई थी, और इस साल 2024 है, फिर से रेलवे की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पे सारे सब कुछ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आप सभी जानते हैं हमारी वेबसाइट का एक ही एम है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे डिलीट हो जाते हैं, बट हमारी वेबसाइट पे आपको हमेशा के लिए वो नोटिफिकेशन सारे मिलने वाले हैं। साल 2019 का नोटिफिकेशन, जिसमें कि पैरामेडिकल वैकेंसी के बारे में बताया गया है। हम इस वैकेंसी के मतलब कि साल 2019 में जो वैकेंसी आई, इसके नोटिफिकेशन को रेफरेंस मानते हुए हम आइडिया लगा रहे हैं कि सर साल 2024 में इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी, एज, सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि हम ऑफिशियल अपडेट से रेफरेंस ले रहे हैं कि क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है। आप ध्यान रखिएगा, ये साल 2019 का नोटिफिकेशन है ना। सबसे पहले हम देखेंगे सर वैकेंसी का नोटिफिकेशन कहां है। तो 11 नंबर पे आप देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है ग्रेड पे, और C2 277 यानी कि 277 आपकी वैकेंसी पिछले साल यानी कि 2019 में आई थी, और इस बार भी लगभग 300 समथिंग वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एलिजिबिलिटी, क्योंकि काफी बार डिप्लोमा जो स्टूडेंट है वो काफी सोचते हैं कि सर हम एलिजिबल है या नहीं है। भैया सभी एलिजिबल है। यहां पे आप देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की वैकेंसी है। एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज लिमिट कितनी है, 35 साल जो है इसकी एज लिमिट रहने वाली है, और 10+2 आपका साइंस मतलब 12th में होना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल है, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, और बी फार्मा कैंडिडेट आप एलिजिबल है, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। यानी कि सर बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही फ्रेशर कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल है। कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं रहने वाली है। एज लिमिट 35 ईयर रहने वाली है। सर यहां पे जो है आप देख पा रहे हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन कहां से होना चाहिए, तो भैया सेंटर की वैकेंसी रहती है ये। तो आप किसी भी राज्य से, स्टेट फार्मेसी से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, आप बी फार्म डी फार्म है, आपकी एज लिमिट इस हिसाब से यहाँ पे 35 थी, तो ये यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए जी, यहां तक क्लियर हो गया इसकी एलिजिबिलिटी और एज को लेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, और फिर हम बात करेंगे सर इसके सिलेबस के बारे में। एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करूं तो बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं 70 नंबर जो है वो आपके प्रोफेशनल एबिलिटी से आने हैं, जिसका कि मार्क्स भी आपका 70 रहने वाला है। नेक्स्ट आप सभी जानते हैं फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में नॉन फार्मा भी इतना वक्त रखता है, बट यहां पे जो है पैटर्न बहुत ही अच्छा है।
जनरल अवेयरनेस के आपके 10 नंबर के क्वेश्चन है, जनरल अर्थमेटिक एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के आपके 10 नंबर के क्वेश्चन और जनरल साइंस के आपके 10 नंबर, यानी कि आपका 70+30 का रेशियो रहता है, जिसमें कि 70 आपका फार्मा जो है आने वाला है और 30 जो है आपका नॉन फार्मा रहेगा। टोटल मिला के कितने 100 क्वेश्चन है आपके और 100 ही मार्क्स आपको रहने वाले हैं। सर ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जी हाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल रही है ना, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की बात है, वो तो रहनी है। ठीक है जी, यहां तक चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, सर इसका सिलेबस जो है वो बता दीजिए। और अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस तो नहीं देखेंगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं फार्मासिस्ट का सिलेबस का मतलब क्या होता है कि डी फार्म बी फार्म का जो भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, वो सारे आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए एचएपी के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी है ना, फार्मास्यूटिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमेडियल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, सुटिक्स है ना, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मतलब जितने सब्जेक्ट है ना, सो सारे सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं वो सारे सब्जेक्ट जो है वो नाम दे दिए हैं। इस हिसाब से यहाँ पे सिलेबस रहे। मीनवाइल अगर हम देखें सिलेबस का मतलब मैं फिर से आपको बता चुका हूं कि अगर फार्मासिस्ट का सिलेबस हम देखें तो जो भी आपका डी फार्म बी फार्म का सिलेबस रहता है, जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं उन सभी सब्जेक्ट को आपको लगभग टच करना रहता है, लगभग पढ़ना होता है। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, तो वो लोग पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब पूरी जो आपकी स्टडी है फार्मेसी, वो की वो यहाँ पे जो है कट कॉपी पेस्ट जो है वो कर दी गई है। समझ में आ गई बात, इसलिए मैंने आपको बताया सिलेबस तो नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। मीनवाइल देखें 4 साल में जो आप पढ़ते हैं, 2 साल में जो आप पढ़ते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे रख दिया गया है एज इट इज, वैसा की वैसा। ठीक है जी। अब बात आती है सर इसके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को लेकर, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे जैसे इसके एग्जामिनेशन नजदीक आएंगे, इसको लेकर मैं आपको अच्छे से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दूंगा। और अपकमिंग में आप सभी जानते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज चल रही है, वो सभी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए है। अपकमिंग में जैसे जैसे एग्जाम आते हैं वैसे वैसे वहां पे टेस्ट सीरीज ऐड होती जाएगी। मैं सभी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन को लेकर, रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन को लेकर एक टेस्ट सीरीज और कोर्स रिगार्डिंग अपडेट भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि सर एलिजिबिलिटी, सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो हमने देख लिया है, और इसके रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि लगभग सारा सब कुछ कंक्लूजन हमने देख लिया है। बात ये आती है सर क्या ये जो एज लिमिट है, सिलेबस है, वो साल 2024 में सेम रहने वाले हैं? तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। सभी जानते हैं अभी हाल ही में जो डीएसएस में हुआ 27 एज लिमिट हो गई है ना, तो ये जो है बहुत ही अलग, अगर रूल्स रेगुलेशन यानी कि रिक्वायरमेंट रूल्स में बदलाव होते हैं तो प्रॉपर ऐसे ही रूल्स में बदलाव नहीं होते, प्रॉपर एक गजेट बनता है, उस गजेट में नियम को बदलाना पड़ता है। बट अभी तक तो ऐसा कोई गजेट है नहीं, तो इसलिए हम मान के चल सकते हैं कि चॉइस में भी लगभग यही एलिजिबिलिटी, यही क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर कोई अपडेट होगी तो आप सभी जानते हैं अमरसार एकेडमी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो सब कुछ अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो भी सत्य है वो सभी हम आपके पास शेयर करते हैं, वो अच्छी हो या बुरी हो, सभी अपडेट मैं सोचता हूं सभी आप तक पहुंचनी चाहिए, सभी अपडेट जो है वो आपको शेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी का आती है तब नोटिफिकेशन बताते हैं, वैकेंसी कम भी हो जाती है तो भी आपको अमरसार एकेडमी पे अपडेट जरूर मिलेगी, क्योंकि आपको अपडेट रखना ही हमारा सबसे पहला काम है। ठीक है जी, तो अभी के लिए तो यहाँ पे सारा पैटर्न है। अपकमिंग वीडियोस में प्रॉपर वे में सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, वो सारा सब कुछ कवर करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं इतने सालों से तो हम रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन को लेकर ट्रैक कर रहे हैं, वैकेंसी को लेकर, तो ये समय आ चुका है, इस समय को जाने नहीं देंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, साथ में मिलकर बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। तो बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद में आपको सारा सब कुछ नोटिफिकेशन एप्लीकेशन पे सब कुछ मिल जाएगा। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट और बना के रखें। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।